पूर्वांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं कार्यक्रम मतलब की बात। आपके भी बाप निकले नीतीश। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाने के लिए कई ऐसी नीतियां बनाई जिसने दिल्ली की एक बड़ी आबादी वाले मतदाताओं को अपना मुरीद बना लिया था। उसमें दिल्ली वासियों को फ्री बिजली देना सबसे अहम था। इसी आधार पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी यानी आप की सरकार लगभग एक दशक तक काबिज रही। बीते दिल्ली विधानसभा के चुनाव में जीत कर सत्ता पर काबिज हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी इससे प्रभावित है। इस योजना की लोकप्रियता इतनी असरकारक रही कि आज बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो आम आदमी पार्टी से भी एक हाथ आगे निकल गए हैं। उन्होंने आपकी तरह प्रदेशवासियों को मुफ्त बिजली देने का वायदा तो किया ही, साथ ही उन्हें सौर ऊर्जा के जरिए और ऊर्जा समृद्ध बनाने की भी योजना दे डाली। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी सियासी दल मतदाताओं को रिझाने के लिए एक से एक योजनाएं बनाने में मशगूल हैं। कोई बेरोजगारी दूर करने की तो कोई प्रदेश को उद्योग समृद्ध बनाने की घोषणा करने की तैयारी में है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के मुखिया नीतीश कुमार ने सरकार के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ऐसी योजना का ऐलान किया है जो कई प्रदेशों के चुनाव में सफलता की गारंटी साबित हो चुका है। उन्होंने 1 अगस्त से उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त दिए जाने की घोषणा की है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन अब हमने यह तय किया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना होगा। इससे राज्य के कुल 1,67,00,000 परिवारों को लाभ होगा। इतना ही नहीं, बिजली उपभोक्ताओं को इतनी बड़ी राहत की योजना के साथ साथ उन्होंने यह भी तय किया है कि अगले 3 वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर अथवा नज़दीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर और लाभ दिया जाएगा। कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। शेष के लिए भी सरकार उचित सहयोग करेगी। उन्होंने अंत में यह भी जानकारी दी कि घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली का जहां 125 यूनिट तक कोई बिजली बिल नहीं देना होगा, वहीं राज्य में अगले 3 वर्षों में एक अनुमान के अनुसार 10,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी। दिल्ली सरकार की इस असरकारक योजना को नीतीश लागू तो कर रहे हैं, लेकिन अब यह देखना होगा कि इससे बिहार सरकार इस मद में कितना खर्च करती है। हालांकि दिल्ली सरकार अपने 10 सालों की सरकार में बिजली सब्सिडी पर 24,944.65 करोड़ रुपए खर्च किए थे। यह आंकड़ा अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर पर आधारित है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।